बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शब बारात की हकीकत क्या है, इसके क्या फ़ज़ाइल है, इसमें क्या इबादत है, ये जानेंगे इंशाअल्लाह हम इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो को आप आखिर तक देखिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, शब बारात को लेकर के लोगों की दो राय हैं। पहली राय तो ये कि शब बारात की कोई हकीकत है ही नहीं, शब बारात की कोई फ़जीलत है ही नहीं। और जो दूसरे हैं वो ये कहते हैं कि शब बारात की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, इसमें ये इबादत है, इसमें ये नवाफिल हैं और इसमें जो है इतने वज़ाइफ पढ़े जाएंगे, इस तरीक़े से जो है इबादत की जाएगी, इस तरीक़े से कब्रिस्तानों में जो है जा कर के ये पढ़ा जाएगा, बेरी के पत्ते पानी में डालकर नहाए जाएंगे, तरह तरह की चीज़ें। नाज़रीन, ये दोनों मेरी नज़र में ये दोनों जो मौक़िफ़ है ये बिल्कुल गलत है। पहली चीज़ तो शब बारात की हकीकत के बारे में, उसकी फ़जीलत के बारे में मैं आपको बता दूं कि 10 सहाबा से इसकी फ़जीलत वारिद है, साबित है। चूँकि रिवायतें कमज़ोर हैं, लेकिन चूँकि 10 रिवायतें हैं तो कुछ ना कुछ फ़जीलत तो है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो लोग इस रात को लेकर के बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके फ़जीलतें बयान करते हैं और लोगों को बताते हैं कि शब बारात की रात में आप ये अमल करो, आपके बच्चे का निकाह हो जाएगा, रिश्ता हो जाएगा, आप ये अमल करो, आपका काम चल जाएगा, आप इतने 100 नफिल पढ़ो, 200 नफिल पढ़ो और बेरी के पत्ते पानी में डाल करके नहाओ, इंशाअल्लाह पूरे साल आपका काम बिल्कुल बना रहेगा, आपके घर में बरकतें आएंगी। तो शब बारात की फ़जीलत है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। दो बातें। तीसरी बात ये इसमें कि एक हदीस और है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में चुपके से जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले गए। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से साबित है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हमें अगर मान लीजिए कि ये हदीस, चूँकि ये हदीस भी कमज़ोर है, लेकिन मान लिया जाए, फ़र्ज़ कर लिया जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल हम फ़ॉलो करते हैं, तो क्या हम वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल फ़ॉलो करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से कब्रिस्तान गए, तो क्या इस रात में हम चुपके से कब्रिस्तान जाते हैं? आप लोग खुद बताइए। कब्रिस्तान में ऑलरेडी मेले लगे होते हैं, पानी पूरी बट रहा होता है, सबीलें लगाई जाती हैं, मुर्दे भी बेचारे परेशान होते हैं। इस रात की फ़जीलत में जो है हम वो काम कर लेते हैं कि जो बिल्कुल इस्लाम के मिजाज के ख़िलाफ़। इस रात में करना क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये आप नोट कर लीजिए बिल्कुल कि शब बारात की अगर कुछ फ़जीलत है, चूँकि फ़जीलत तो ज़रूर है, शब बारात में करना क्या चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़िए, फ़जर की नमाज़ जमात के साथ पढ़िए, इंशाअल्लाह पूरी रात इबादत का सवाब मिलेगा। आप जो भी फ़जीलत होगी इंशाअल्लाह उस फ़जीलत के दायरे में आप लोग आ चुके होंगे। और इसकी इबादत के बारे में जो ख़ास अमल बताते हैं, ख़ास वज़ाइफ बताते हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ वो एक हदीस जो कि रात में उठ के कब्रिस्तान गए थे, उसके अलावा न कोई इबादत साबित है, न कोई अमल साबित है, न वजीफ़ा साबित है, न सहाबाए कराम की ज़िंदगी में कोई इस बात का कुछ सबूत हम लोगों को मिलता है। ये तो 1300 साल के बाद लोगों ने वज़ाइफ में इजाफ़ा कर दिया और ना जाने इतनी चीज़ें ईजाद हो गई तो आगे चल करके इंशाअल्लाह जना कहाँ पहुँचेगा मामला। तो आप लोग खुद समझदार हैं, आजकल पढ़ी लिखी आवाम है, तस्दीक कीजिए इस बात की, उलमाए कराम से रब्ता कीजिए। उलमाए कराम से चूँकि हम लोग दूर हो चुके हैं तो ख़ुद ही दीन बना लेते हैं आजकल, तो उलमाए कराम से हम दूर हो चुके हैं, उलमाए कराम से सोहबत में रहिए। कुल मिलाकर के ये है कि शब बारात के रात में जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा जो हम लोग कर रहे हैं, इसका शब बारात से कोई लेना देना नहीं है। आप इनफरादी इबादत कीजिए। शब बारात का मतलब तौबा की रात, यानी बारात का माने, शब का माने रात और बारात का माने तौबा। तौबा की रात है और अल्लाह से तौबा कीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कीजिए, कुरान पढ़िए, मुस्तहबात इबादत कीजिए, ये सारी आप कर सकते हैं, आपको कोई मनादी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप जितनी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं ना, पहले आप इसका रिसर्च कीजिए। आप पहले उलमा से पूछिए। आवाम क्या है कि मस्जिद में इशा की नमाज़ पढ़ के बस निकल जाती है। मेरे भाइयों, कम से कम अपनी मस्जिद के उलमा इकराम से पूछो तो सही कि इस रात में हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। यूँ ही अपनी तरफ से मतलब निकल गए गाड़ी साइकिलें लेकर के कब्रिस्तान, उन बेचारे मुर्दों को परेशान करने के लिए जो कि सो रहा है अपनी कब्रों में आराम से।
تو اللہ کے واسطے اپنی جانوں پر بھی رحم کھاؤ اور ان مردوں پر بھی رحم کھاؤ جن کے پاس میں کھڑے ہو کے جو بک رہے ہوتے ہیں اور سبیلیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بس یہی میں آپ کو میرا سمجھانا تھا. انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.